वो कांटेक्ट है ना, जल नहीं वाला। हाँ हाँ जल रहा है ये, नहीं जल रहा, जल नहीं जल रहा है ये, ये जल रहा है, इसमें टुक मारा। अब जल लो। हाँ हो गया। हाँ चलो ध्यान दो क्या, और आप आराम से समझिए इस चीज को। आज जो आप लोग को हम बताने वाले हैं यानी पढ़ाने वाले हैं, तो वह आप लोग को फिर से आज क्लास 10 की जो केमिस्ट्री है वह बताने वाले हैं। और इन जो केमिस्ट्री है इसमें जो हम चैप्टर नया वाला स्टार्ट कर रहे हैं, यह चैप्टर आपका है कार्बन एवं उसके यौगिक, या उसी को बोल सकते हो कार्बन और उसके यौगिक, या उसी को बोल सकते हो कार्बन तथा उसके यौगिक। ओके, हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका मासूम सर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहे और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। करते हैं स्टार्ट, कम ऑन। अब देखोगे सबसे पहले तो यहाँ पे हम जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जहाँ पढ़ रहे हैं हम, कम से कम पहले उनके बारे में आपको अच्छे से बता दे, ताकि आप आराम से अच्छे से समझ सके। तो आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ लिखा होगा, यहाँ देखोगे आप, यहाँ लिखा होगा कार्बन के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो कार्बन के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होते हैं उन्हें हम पहले जान लेते हैं। अगर देखोगे सबसे पहले तो यहाँ देखो ध्यान से, स्टार्टिंग ऐसे होता है, कार्बन तुम्हारा जो है ना वो तुम्हारा क्या अधातु है, क्या अधातु है। और वही बात करें कार्बन का संकेत, तो कार्बन का संकेत क्या सी है। नेक्स्ट बढ़े आगे परमाणु संख्या की, अगर कार्बन की परमाणु संख्या की बात करें हम तो 6 आपका है। अगर वही आगे बढ़े हम तो परमाणु जो द्रव्यमान है, परमाणु द्रव्यमान वो कितना होता है कार्बन का, तो 12 होता है। ये सब सिंपल बात है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे क्या होगा आप कार्बन के बारे में अच्छे से जान सकोगे। नेक्स्ट अगर आगे बढ़े हम तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो होते हैं 2 और 4 होते हैं। मतलब आप आ सकते हो 2,4 होते हैं। यह होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, कार्बन का। नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे इसमें क्या कहा है, इसमें कहता है कार्बन के बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होते हैं, 4 होते हैं। जो आप जरूर देख पा रहे हो यहाँ से 4 होते हैं। और आप यहाँ से समझे माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, और आप कैसे होते हैं बिल्कुल जानते हो, क्योंकि आप जानते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो कितना होते हैं, 2 और 4 होते हैं। इनके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितना होते हैं, 4 होते हैं। अंतिम शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, बाहरी कक्ष बोलते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हो, यह हो गया नाभिक, यह हो गया पहला दूसरा कक्ष, ऐसे करके तीसरा कक्ष ऐसे आपका बन चुका है। तो इनका जो तीसरे वाले कक्ष, अंतिम वाले कक्ष, इसका तीसरा वाला जो आपका हो जाएगा कोष, इन्हीं को बोलते हैं बाहरी कक्ष। आप लोग को समझ में जरूर आ रहे होंगे और इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ा भी दिए हैं, तो आप याद रखोगे। नेक्स्ट अगर बात करें इनकी वैलेंसी की, यानी इसकी संयोजकता की, तो कार्बन का जो होता है संयोजकता वो कितना होता है, 4 होता है। ये सब पॉइंट्स हो गए, इन्हें आप दिमाग में रखोगे ताकि आपके लिए इजी रहे, आराम से पढ़ सके। आगे बढ़ जाए ना, चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अगला। और आप इन्हें ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छे हैं और इन्हें आप समझने का प्रयास करें माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत से करके यहाँ लाते हैं और आप लोग को बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है और समय भी लगता है इस तरह से बताने के लिए। तो नेक्स्ट अगला देखिए आप, तो यहाँ देखोगे कार्बन जो होते हैं वो चतुर संयोजक होते हैं। क्या होते हैं, चतुर्थ है ना, संयोजक होते हैं। और अगर देखोगे इसमें आगे कहता है, इसमें आगे कह रहा है कि कार्बन जो होते हैं वह क्या होते हैं, अस्थायी होने के लिए, कार्बन को अस्थायी होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने या खोने की आवश्यकता होती है। कार्बन जो अस्थायी होंगे उन्हें या तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए या वो 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता, मतलब दान कर देता है। आपको याद रहना चाहिए, है ना। आपको समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट अब आगे बढ़े तो ये आ रहा है नेक्स्ट अगला। अब आप इन्हें समझ ध्यान से, इन्हें देखा ध्यान से। यहां देखोगे नोट्स में हम कुछ बात लिखे हुए हैं, इसमें कह रहा है ये 4 इलेक्ट्रॉन, पहला जो नोट्स में है, नोट्स की अगर पहला बात करें यहां से, तो पहला में है ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर, यानी जो 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है C4 माइनस, मतलब ऋणायन बना सकता है। 4 इलेक्ट्रॉन जो लेता है इस पे 4 जो इलेक्ट्रॉन लेने के कारण से इस पे जो है ना C4 माइनस हो जाता है, मतलब नेगेटिव हो जाता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन लेता है, प्राप्त करता है ना, लेना उसी को कहते हैं, है ना, ग्रहण करना।
तो क्या होता है बताओ, माइनस चार्ज आता है। और वही बात है दूसरे की, तो दूसरे में कहते हैं ये चार इलेक्ट्रॉन होकर है ना क्या बना लेता है C+, मतलब C4 प्लस बना लेता है, मतलब ये बना लेता है धनायन। क्या बना लेता है, याद है। अगर वह इलेक्ट्रॉन को है ना त्यागेगा, किसी को देगा, तब उस पे पॉजिटिव कितना चार्ज, और यदि मान ले लेगा तो क्या हो जाएगा, समझ आएगा। आगे बढ़ जाए ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, इसी वजह से कार्बन हमेशा सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, इन्हीं कारण से। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कार्बन दो अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कार्बन कितनी अवस्था में, दो अवस्था में पाए जाते हैं। आपको दिख रहा होगा। पहले के लिए बात करें यहाँ पे, तो पहला आपका हो गया मुक्त, यानी इसी को बोलते हैं स्वतंत्र अवस्था। दूसरी की बात करें तो संयुक्त अवस्था, राइट। अब देखोगे मुक्त अवस्था में, तो मुक्त अवस्था में आपका कोयला के रूप में होते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं, जो संयुक्त अवस्था में जो होते हैं वह होते हैं कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, पेट्रोलियम कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि, बहुत सारे होते हैं। बात समझ आ गया। नेक्स्ट नंबर क्या आगे, चलिए इनसे मिलते हैं और इनको दिखाते हैं आप सबको। ध्यान दो आप, इसमें क्या कह रहा है, भूपर पट्टी में, जो भूपर पट्टी होते हैं ना जमीन पर, है ना, जमीन के जो नीचे वाले भाग होते हैं, या भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में केवल जो कार्बन जो होते हैं वो कितना होते हैं, कितना होते हैं 0.02% है ना, कार्बन की मात्रा होती है। किस पे, है ना, अब बारे होंगे भूपर पट्टी में खनिजों के रूप में, मतलब भूपर पट्टी में जो खनिज के रूप में पाए जाते हैं वह एतबा होते हैं, कितना होते हैं, याद कर लिया। नेक्स्ट आगे बढ़े, वायुमंडल में, कौन सा, वायुमंडल में, है ना, वायुमंडल में जहां हम लोग पड़े हुए हैं अभी आप लोग बैठे हुए हो। वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो पाए जाते हैं होते जो है वो कितना होते हैं 0, है ना, यहाँ पे 0.3% होते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आप इन्हें दिमाग में याद करते जाओगे, बहुत सिंपल है। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो आप हमेशा हमारे साथ बने रहें, और हम चाहेंगे आपको अच्छे से अच्छे जो पढ़ाई है वह आप तक पहुंचाएं और आराम से आप पढ़ सकें। और यदि कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट्स करें और उसके अनुकूल हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बढ़ते आगे। आगे देखोगे किसमें क्या कह रहा, यह कह रहा रासायनिक बंधन के बारे में। क्या बता रहा, रासायनिक बंधन के बारे में ध्यान दोगे आप। कहता वह आकर्षण बल जो दो या दो से अधिक परमाणुओं आयनों, परमाणु समझते हो ना, हाँ, परमाणुओं आयनों या अणुओं को एक साथ जोड़कर अणु या यौगिक बनाते हैं। अणु बताया हम लोग को N2O2, यौगिक मतलब है ना MgO, बहुत सारे होते हैं। इनका निर्माण जो करता है उन्हीं को रासायनिक बंधन कहते हैं। सो सिंपल, कोई रट्टा नहीं, है ना। इन्हें क्या कहते हैं, रासायनिक बंधन। राइट, ओके, या आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान से, अगर आप समझे आगे समझने का यहाँ से